सभी मित्र भक्तों को हमारे चैनल भक्तों कथा भागवत से हम स्वागत है और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ त्याग और वैराग्य की। तो कथा बहुत ही अच्छी है, त्याग और वैराग्य की कथा है। अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी साधु संत किसी भी चीज़ का त्याग करता है तब जाके उससे वैराग्य प्राप्त होता है। अगर वो माया, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ का सभी का त्याग करता है तो उससे वैराग्य प्राप्त होता है और वो वैराग्य बन जाता है, साधु बन जाता है, सत्संग करता है, महंत बन जाता है। तो एक समय की बात है, एक रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें एक धनी सेठ थे। वो गए और रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़े। उन्होंने रिजर्वेशन कराया हुआ था, चढ़े और समृद्ध धनी सेठ थे। दूसरे नौकर चाकर ने उनका सामान चढ़ाया और वो बैठे। रेलगाड़ी में जैसे ही चढ़े और सामने देखा तो एक भगमा कलर के कपड़े पहने हुए साधु बैठे थे फर्स्ट क्लास A1 डब्बे में। रेलगाड़ी के A1 डब्बे में बैठे थे साधु। सेठ ने जैसे देखा साधु को और कहने लग गए, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बोले कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। ये साधु, ये फर्स्ट क्लास A1 डब्बे में बैठे साधु और ये बहुत सारा सामान रखा हुआ है इनका, इन्हें पैदल चलना चाहिए। साधु फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे। जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा उस सेठ ने उनके साधु की। साधु शांत स्वभाव के, महंत शांत स्वभाव के, सुन रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे, सुन रहे, शांति से सुन रहे। ना क्रोध, मैंने कहा ना, काम, क्रोध, मद, लोभ सब त्याग दिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो क्रोध आने का नहीं चाहिए, कुछ भी बोल दो उनको। उन्होंने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई साधु को। महंत क्या है, बहुत ही सागर जैसा दिल है उनका, हृदय है, कुछ भी सहन कर ले। साधु ने कहा, महंत ने कहा कि सेठ जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो सेठ बोला कि महाराज सत्संग से तो आंखें खुलती है, सत्संग से तो आंखें खुलती है। तो क्योंकि आज मैं आपकी बात से प्रसन्न हूँ, आपने मुझे सही बात कही। तो वो सेठ मन में सोचने लगा कि लो, मैंने साधु को प्रभावित कर दिया, मैंने ऐसी बात कह दी, साधु को प्रभावित कह दिया। अब रेलगाड़ी चलने लगी, 2-4 किलोमीटर गई, मित्रता हो गई साधु और सेठ दोनों में। प्लेटफॉर्म आया, गाड़ी रुकी वहाँ पर। साधु ने कहा कि चलो आओ सेठ जी। नु कहा गाड़ी चल देगी। नु कहा कुछ नहीं, नु कहा सामान रखा है। सेठ ने कहा साधु को, नु कहा हमारा भी तो रखा है, रखा रहने तो, सामान का क्या है। नु कहा आओ। तो सेठ और साधु दोनों बाहर गए, जल वल पिया, उन्होंने जल ग्रहण किया और वो वहाँ पर एक अच्छी जगह पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए दोनों। और साधु ने सत्संग की बात शुरू की के काम, क्रोध, मद, लोभ सब नात नरक के पंत, ऐसे चौपाई सुनाने चालू कर दी साधु ने। अब जैसे रेलगाड़ी बढ़ने लगी, हॉर्न मारा पों का और रेलगाड़ी बढ़ने लगी, चलने लग गई। तो सेठ बोलने लगा, महाराज ने हाथ तो पहले से ही पकड़ लिया था, उन्हें पता था कि इसका मुझे क्रोध, इसका अभिमान तोड़ना है। तो जैसे रेलगाड़ी चलने लगी और सेठ बोला, अरे महाराज महाराज गाड़ी जा रही। तो महाराज बोले, जाने दो, गाड़ियाँ तो आती जाती रहेंगी, जाने दो, तुम तो मेरा सत्संग सुनो। फिर थोड़ी देर हो, थोड़ी और स्पीड पकड़ी गाड़ी। अरे महाराज हाथ छोड़ो, मेरा सामान रखा। बोले सामान हमारा भी रखा है, हमारा भी चिमटा रखा है, उसमें माला रखी है, भगमा कपड़े रखे, हमारा भी रखा है, जाने दो, सामान ही रखा है ना। फिर थोड़ी देर हुई, फिर गाड़ी और स्पीड पे। बोले महाराज हाथ छोड़ो, गाड़ी जा रही, हाथ छोड़ो। वो गिड़गिड़ाने लगा। बोले तुम में और हम में अंतर क्या, फिर कपड़ों का ही अंतर है ना। मैंने भगमा कलर के कपड़े पहने, तुमने किसी और कलर के वस्त्र पहने हैं। मैं तुम्हें भगवाधारी बना दूंगा,
तुम भी मेहनत बन जाओ, तुम भी सब कुछ त्याग दो। बोले तुम और हम में फिर अंतर क्या है? तो सेठ ने बहुत ही एक प्यारी अच्छी बात कही कि महाराज आप एक क्षण में छोड़ सकते हो और हम पूरे जीवन में नहीं छोड़ सकते। आप और हम में सिर्फ यही फ़र्क है महाराज। बोले क्या फ़र्क है? बोले आप एक क्षण में छोड़ सकते हो और हम पूरे जीवन पूरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकते। तो साधु वही लोग बनते हैं जो कुछ सब कुछ त्याग कर, हम तो माया मोह में फंसे हुए हैं। साधु ने सब कुछ त्याग कर दिया है। उन्होंने घर परिवार गृहस्थी और सब कुछ मोह माया वो यश और आराम की सारी चीज़ें उन्होंने त्याग कर दी, तब जाके वो साधु बने। उसी वक्त सेठ ने उन्हें चरण स्पर्श किए, बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपका अपमान किया प्रभु, मुझे क्षमा कर दिए। साधु तो दरिया दिली रहते हैं, उन्होंने उनको क्षमा किया। स्वादु जो साधु है वो साधु नहीं है। स्वादु मतलब जो स्वार्थ में है वो साधु नहीं होना चाहिए, वो साधु है ज नहीं। साधु जो साधु है वही साधु है, स्वादु साधु कभी भी नहीं हो सकता। तो मित्रों वीडियो को आगे साके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।